इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हवाई जहाज क्षैतिज दिशा में 98 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है। इससे एक वस्तु गिराई जाती है जो 10 सेकंड में धरातल पर पहुंचती है। तो ये वस्तु धरातल पर कितने कोण से टकराएगी? तो अपन कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्षैतिज प्रक्षेपी गति है, तो किसी ऊंचाई से वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया। कैसे? अपन कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हवाई जहाज है वो एक गतिशील निकाय है। हवाई जहाज कितने से जा रहा है आगे की तरफ? तो आप कहेंगे कि हवाई जहाज जो आगे की तरफ जा रहा है कितने से? 98 मीटर पर सेकंड से। इससे एक वस्तु गिराई जाती है। इसका मतलब यह है कि इस गतिशील निकाय से एक वस्तु को छोड़ा जाता है, तो छोड़ने के तुरंत बाद इस वस्तु का वेग उतना ही होता है जितना गतिशील निकाय का है। तो आप कह सकते हैं कि इस वस्तु का वेग 98 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, लेकिन त्वरण भार के क्षेत्र के बराबर होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की वजह से गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिसकी वजह से बल लगेगा जो इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो परवलयाकार पथ लेते हुए ये वस्तु धरातल पर क्या ऐसे टकराएगी? तो आपसे क्या पूछा गया है कि वस्तु धरातल पर कितने कोण से टकराएगी? तो आप कह सकते हैं कि कोण पूछा है, तो कोण कैसे पता करेंगे? तो आप इस समय पे पहले वेग पता करो। तो आप कह सकते हैं, देखिए क्षैतिज घटक चेंज नहीं होता। क्षैतिज घटक क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये क्षैतिज घटक सेम रहेगा, जिसका मान 98 मीटर पर सेकंड है। ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो t समय के बाद gt हो जाता है। t समय के बाद कितना हो जाए? gt, जहाँ पे g कितना है? आप कह सकते हैं g यहाँ पे 9.8 ही रख लेते हैं, और t आपको बताया है कितने सेकंड बाद? 10 सेकंड। तो ये भी कितना आ गया आपका? 98 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये भी 98 आ गया। तो आप कह सकते हैं ये भी 98 है और ये भी 98 है। तो यहाँ से यदि अपन थीटा फाइंड करना चाहें तो tan थीटा बराबर में यहाँ पे कह सकते हैं कि दूर वाला घटक कौन होगा? gt, और बटा में u, ये किसके बराबर है? u। तो दोनों के मान कितने हैं? 98 यानी 98 बटा 98। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कोण का मान होगा 45 डिग्री।